गांव के किनारे पर स्थित एक छोटे से घर में रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। रमेश एक साधारण किसान था जो अपने खेतों में मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाता था। उसके पास एक गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था। वह गाय उसके लिए केवल पशु नहीं थी बल्कि उसके परिवार का हिस्सा थी। रमेश की पत्नी मीना भी लक्ष्मी का बहुत ख्याल रखती थी। गाय का दूध बेचकर वे अपने घर का खर्च चलाते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक विवाद खड़ा हो गया। गांव के दूसरे छोर पर रहने वाले श्याम ने आकर दावा किया कि लक्ष्मी उसकी गाय है। श्याम ने कहा, यह गाय मेरी है, मैं इसे खोज रहा था और अब मिल गई। रमेश चौंक कर बोला, कैसी बातें कर रहे हो? यह गाय मेरी है, इसे मैं बचपन से पाल रहा हूँ। श्याम और रमेश के बीच विवाद बढ़ने लगा। दोनों के पास कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे यह साबित हो सके कि गाय किसकी है। गांव के लोग भी इस विवाद को देखकर चिंतित हो गए। दोनों पक्षों के समर्थन में लोग खड़े हो गए और स्थिति बिगड़ने लगी। इस विवाद को सुलझाने के लिए गांव के मुखिया ने पंचायत की बैठक बुलाई। गांव के सभी लोग पंचायत के चौपाल पर इकट्ठा हुए। मुखिया ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और कहा, हमें इस विवाद को न्यायपूर्वक सुलझाना होगा। हमें ये समझना होगा कि सच क्या है और गाय किसकी है। रमेश ने भावुक होकर कहा, यह गाय मेरी है, मैंने इसे बचपन से पाला है, यह हमारे परिवार का हिस्सा है। दूसरी ओर श्याम ने भी अपनी बात पर जोर दिया, नहीं, यह गाय मेरी है, इसे मैंने कहीं खो दिया था और अब मिल गई है। मुखिया ने अपनी समझदारी दिखाते हुए कहा, हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे हम सच्चाई का पता लगा सकें। इस विवाद को सही तरीके से सुलझाना ही सबसे बेहतर होगा। मुखिया ने कुछ देर सोचने के बाद एक अनोखा फैसला लिया। उसने कहा, हम गाय को 2 हिस्सों में बांट देंगे, एक हिस्सा रमेश को मिलेगा और दूसरा श्याम को। इससे विवाद का अंत हो जाएगा। यह सुनते ही गांव के लोग चौंक गए, लेकिन रमेश और श्याम दोनों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी। श्याम ने बिना सोचे समझे सहमति दी और कहा, हाँ, यह सही है, इससे समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन रमेश का दिल बैठ गया। वो जोर से बोला, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। लक्ष्मी मेरी जान है, मैं इसे बांटते हुए नहीं देख सकता। श्याम को गाय दे दीजिए, पर इसे कोई नुकसान मत पहुंचाइए। रमेश के इन शब्दों ने मुखिया के मन में एक सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने सोचा, कोई व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु को कैसे बंटवारे के लिए तैयार हो सकता है? रमेश के भावुकता में सच्चाई छिपी है। मुखिया ने फिर से सबकी ओर देखा और बोले, मुझे अब समझ आ गया है कि सच्चाई क्या है। कोई व्यक्ति जिसे अपनी गाय से सच्चा प्रेम हो, वह कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगा। श्याम यह सुनकर सकपका गया। उसने देखा कि लोग उसके प्रति शंकालु नजरों से देख रहे थे। उसने हार मानते हुए कहा, ठीक है, मैं मानता हूँ कि यह गाय रमेश की ही है, मैंने झूठ बोला था। श्याम ने अपनी गलती स्वीकार की और सबके सामने रमेश से माफी मांगी। उसने कहा, मैं गलत था, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैंने लालच में आकर यह सब किया, मुझे माफ कर दो। रमेश ने श्याम की माफी को स्वीकार किया और कहा, तुम्हारी गलती थी, लेकिन तुमने इसे मान लिया, यही बड़ी बात है। इंसान से गलती होती है, लेकिन उसे सुधारने का साहस होना चाहिए। गांव के लोग रमेश की इस दरियादिली को देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने श्याम को भी सहारा दिया और कहा, गलती को सुधारने का अवसर हर किसी को मिलना चाहिए। मुखिया ने पंचायत का अंतिम निर्णय सुनाया। इस विवाद का समाधान मिल गया है। गाय रमेश की है और उसे सौंप दी जाएगी। श्याम को उसकी गलती की सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसने अपनी गलती मान ली है। हम सबको इस घटना से एक सबक सीखना चाहिए कि झूठ और लालच से कोई भला नहीं होता। गांव के लोगों ने मुखिया के इस निर्णय की सराहना की। सभी ने मिलकर इस घटना को एक सीख के रूप में लिया और भविष्य में सत्य और ईमानदारी का पालन करने का संकल्प लिया। इस विवाद के समाप्त होने के बाद गांव में शांति लौट आई। श्याम ने भी अपनी गलती से सबक लिया और गांव के सभी लोगों के साथ मेलजोल बनाकर रहने लगा। रमेश और श्याम के बीच भी एक नया रिश्ता बन गया। दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की और उनके बीच एक ताथानडे दो का पाथानेगी से बात है। दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की और उनके बीच एक साथ नया संबंध स्थापित हुआ। गांव में एक बार फिर से हंसी खुशी का माहौल बन गया। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे और एकता की भावना को बल मिला। इस घटना ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि आपसी समझ और सहनशीलता से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। समय बीतता गया
और रमेश, श्याम और गांव के अन्य लोग अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगे। इस घटना को सबने अपने दिल में संजो कर रखा और इससे मिली सीख को जीवन में अपनाया। रमेश और श्याम के बीच अब एक गहरी दोस्ती हो गई थी। उन्होंने समझ लिया था कि जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं होता। इस नई शुरुआत ने उन्हें और उनके गांव को एक नई दिशा दी। गाय लक्ष्मी भी अब अपनी असली जगह पर खुश थी। वह रमेश के परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रही थी। गांव के बच्चे अब भी उसके पास आकर खेलते और वह सबकी प्यारी बन गई थी। इस तरह किसकी गाय की कहानी ने गांव में एकता, प्रेम और सच्चाई की एक नई मिसाल कायम की। अगर आपको कहानी पसंद आई तो और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।